तो भाई स्वागत है स्टोरी टेलर एसआरजे में। आज तुम्हारा भाई कुछ नया लेके आया तुम्हारे लिए। तो भाई आज का क्या है कि अभी तुम लोगों को पता है नीट के एग्ज़ाम जो अभी हुए थे लास्ट 3 मई को वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो कैंसिल हो गया क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था, तुम लोगों को पता होगी ये चीज़। तो भाई उसी के ऊपर एक काइंड ऑफ एक छोटी सी स्टोरी है लेके आया हूँ मैं, और पूरा ढंग से समझेंगे कि भाई क्या हुआ था, कैसे होता है। तो सबसे पहले नीट होता क्या ये भी समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल्पना करते हैं कि एक लड़का है, विनोद नाम है उसका, वो अपने गांव में रहता है, छोटा सा गांव है उसका। तो उसने डिसाइड कर लिया होता है कि 10वीं के बाद, उसको कहीं से पता लगता है कि 10वीं के बाद हम ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके बाद हम वो उसमें पास हो गए तो क्या बोलते हैं डॉक्टर के लिए हम पढ़ाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो वो क्या करता है 10वीं के पेपर होते हैं, अपने घर वालों को बोलता है, तो घर वाले भी बोलते हैं ठीक है यार बढ़िया बात है, तो मतलब डॉक्टर बन जाएगा, तो गांव में कोई डॉक्टर की वैसे भी कमी है। ठीक है, तो सही रहेगा। ठीक है भाई, तो अब क्या होता है कि लाइक घर वाले उसके जो पिताजी होते हैं वो गांव के किसान होते हैं छोटे। ठीक है, तो जैसे तैसे भाई जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो अपना करते हैं वो। ठीक है, और जो उसकी माँ होती है वो भी अपने पैसे थोड़े बचा के रखते हैं कि चल ठीक है लड़का यार कुछ कर लेगा, बढ़िया रहेगा। तो उसे कहीं से पता लगता है कि राजस्थान में कोई जगह है सीकर जहाँ पे कोचिंग होती है इसकी। तो भाई जाता है वहाँ पे कोचिंग लेता है। ठीक है, कोचिंग लेता है मतलब पढ़ाई करता है इस चीज़ की पूरे 1 साल 2 साल तक, 2 साल के एग्ज़ाम होता है आई थिंक इसका। ठीक है, 2 साल बाद एग्ज़ाम होता है इसके। तो 10वीं के बाद वो जाता है वहाँ पे पढ़ने के लिए, पूरी रात पढ़ाई करता है भाई, पूरी मेहनत, कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं, पूरा फोकस एकदम ध्यान लगा के करता है वो। ठीक है, तो सुबह 5 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहा है। ठीक है भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अगर तुम लोगों को नहीं पता होगी तो आगे मैं बता दूंगा तुम लोगों को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है भाई 3 तारीख। 3 तारीख को सुबह उठता बढ़िया एकदम आराम से, जाता पेपर देने के लिए। ठीक है, पेपर दे के आता है घर चला जाता है, अपने गाँव चला जाता है। घर आता है, कहता है कि घर वाले पूछते हैं हाँ भाई कैसा गया पेपर, कहता है अरे पेपर तो बढ़िया गया, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ठीक है भाई, तो रिजल्ट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं कहानी भाई। ठीक है, तो कैसे मतलब उसका सपना जो था भाई, कैसे सपना उसका टूटा, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, और क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है और कहाँ तक सीबीआई की जांच हुई है, कहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, कौन से स्टेट, भाई सारे ऑलमोस्ट बहुत ऐसे बड़े बड़े स्टेट भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर तुम लोग न्यूज़ वगैरह देखे होगे तुम लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, और इतने माफिया बैठे पड़े ना भाई, मुझे पता नहीं यार बच्चों के लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हैं ये लोग, यही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है ये लीक पेपर, पहली बार नहीं हुआ, ये 2024 में भी हुआ था, तुम लोग अगर जानते होंगे तो इसे। ठीक है भाई, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है अपने पास, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अभी अपन। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नीट है क्या। ठीक है, क्या है नीट और ये सपना इतना बड़ा क्यों है, पहले तो ये सोचो भाई कि भाई क्या इसकी जगह हम कुछ और भी तो कर सकते हैं, है ना? यही क्यों करना हमें, और दुनिया इसी के पीछे क्यों पागल होती है। सबसे पहले भाई नीट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो 10वीं के बाद होता है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके बाद ही तुम आगे की पढ़ाई कर सकते हो। कोई एमबीबीएस करना है एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस करना है बीडीएस कर सकते हो, या किसी लाइक औषधि या कोई आरोग्य उसमें जाना है, या गवर्नमेंट के उसमें जाना है, प्राइवेट के सेक्टर में जाना है, मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, तो उसमें तुम जा सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टू डू नीट एंट्रेंस। और ये भाई मतलब कम से कम बनी तो इसको हर साल जब भी ये होता है, ठीक है, 22 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम में, और पास कितने लोग होते हैं, केवल 1 लाख। आप सोच सकते हो कितना कॉम्पिटिटिव है ये चीज़। ठीक है, और कितनी मेहनत लगती होगी उन लोगों में, और उसके बाद भी अगर पता लगे इतने 22 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है, मेहनत करी है, इतनी ढंग से पूरी पढ़ाई करी है, ठीक है, रात रात भर जगे हैं वो लोग, और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि भाई पेपर लीक हो गया, बताओ भाई कैसा लगेगा। कितने बंदे भाई, इतने बंदे जो है ना, इतने लोगों ने, मतलब मैं सही बताऊं मैं खुद ही सुसाइड कर दूंगा यार। मतलब मेरे को पता लगा कि भाई मैंने 2 साल तक कंटिन्यू मैंने बाहर नहीं गया, बस पढ़ाई कर रहा हूँ खाली। ठीक है, और उसके बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत खराब चली गई हमारी। तो हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके अंदर,
ठीक है। तो अभी होता ही है, तो समझ गए तुम लोग। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 200 नंबर के पेपर में से लाइक तुम जितने तुम हाईएस्ट ला सकते हो उसके अकॉर्डिंग, लेट्स से कि तुम्हारे 150 आ गए, 170, 180, 190, कईयों के 195 के, उससे ज्यादा भी आते हैं। तो जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना बढ़िया तुम्हें कॉलेज मिलेगा आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये होता है। तो नीट से ये पता लगता है कि तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। अगर तुम पास हो गए तो सही ग्रेड तुम्हारी आई तो, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं भाई आगे। तो अब ये समझ लेना कि भाई ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक सपना होता है कि बंदे का, कि भाई हाँ भाई ये एग्जाम मुझे क्रैक कर लिया था मैंने, तो ये लगा लो लाइफ में सब कुछ कर लिया मैंने। इसके बाद चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो अगला जो हमारा है कि मेहनत और एग्जाम दे। अब होता क्या है, जो विनोद हमारा क्या करता है भाई, पूरे 2 साल पढ़ाई करता है, ठीक है। उसने हजारों मॉक टेस्ट दे दिए होते हैं, जितने सारे जो सैंपल्स होते हैं प्रीवियस पेपर के, रट्टे मार के नींद अपने तोड़ दी उसने, ठीक है। पूरी मेहनत करी उसने, जो उसको जो करना चाहिए था वो उसने किया, समझ रहे हो। उसने किया और कोशिश करी कि भाई मेरे को अपने गांव में ना अपना क्लिनिक खोलना है, एक डॉक्टर बनना है, ताकि मैं अपने घर वालों को एक सही इज्जत दे सकूं और उन्हें थोड़ा आगे लेके जा सकूं, मैं अपने गांव में एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं मैं। इसलिए उसने इतनी मेहनत करी थी। अब होता क्या है कि भाई, अब देखो, अब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लोन भी लिया था कि हाँ भाई पढ़ाई वढ़ाई करेगा तो ठीक है, थोड़े पैसे वैसे कमी थे तो लोन मिल जाए, एजुकेशन लोन मिल जाता है, ठीक है। अब भाई 3 मई को एग्जाम हुआ उसका, ठीक है। पूरे देश में मतलब कम से कम 550 से ज्यादा शहरों में एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है। सिटीज में चला ये पूरा एग्जाम, और राहुल ने भी पेपर दिया और सोचा अब तो बस पेपर देने वाला, सोचा बस अब रिजल्ट का इंतजार है और देखते हैं क्या होता है। और उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी भाई कि भाई क्या बोलते, रिजल्ट थोड़ा अच्छा आना चाहिए। और जब घर पे गया तो घर वालों के चेहरे पे मुस्कान थी कि चल यार इतने दिन बाद आया लड़का हमारा, कुछ सही हुआ, ठीक है। अब देखो भाई इतना कुछ हो गया, अब उसको पता नहीं था होने के वाला है, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई 7 मई को एक विसल ब्लोवर होता है, ठीक है। कहाँ की तरफ से, सीकर के केमिस्ट्री टीचर बजाता है वो विसल ब्लोवर। वो देखता है, कहता है यार कि थोड़ा सा अलर्ट होता है। उसने देखा कि एक ना गैस पेपर था जो व्हाट्सएप पे लीक हुआ था, ठीक है। सीकर के केमिस्ट्री टीचर ने, ध्यान रखना इस चीज को, न्यूज वगैरह से वेरीफाई भी कर लेना तुम लोग, क्या पता, बट वो डजंट मैटर किसने देखा क्या नहीं है, पेपर लीक हो गया ना वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो उसमें क्या था भाई, तो वो एक लाइक वो चल रहा था व्हाट्सएप पे, पूरा वायरल हो रहा था वो जो पेपर था, और उसके बाद वो टेलीग्राम वगैरह हर जगह खूब वायरल हो रहा था वो। उसमें क्या थे, उसमें भाई ये था कि लाइक उस पे जब वो कंपेयर करा ना उसने, जो एग्जैक्ट में जो तुम्हारा टेस्ट था जो पेपर का था और जो उसने जो वायरल उसको उसने मैच किया, तो भाई उसमें मैक्सिमम चीजें एग्जैक्ट मैच हो रही थी उसकी। वो हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया वो, ठीक है ना। और जिसकी वजह से भाई 12 मई को एनटीए का बड़ा अनाउंसमेंट हुआ कि लाइक ये एग्जाम कैंसिल है बिकॉज पेपर लीक हो गया। अब देखो भाई 3 मई को एग्जाम होता है, ठीक है। 7 मई को वो सीकर के केमिस्ट्री टीचर को पता लगता है कि हाँ भाई ये ऑलमोस्ट मतलब ब्लंडर हो रखा है इसमें, ठीक है। और 12 मई को वो अनाउंसमेंट करते हैं कि एग्जाम हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या चलता है भाई, अब सीबीआई का इन्वॉल्व होगी भाई। सीबीआई के मुताबिक क्या चीज है, मतलब वो क्या बताते हैं, सीबीआई वाले क्या बताते हैं कि एक हैंड रिटन पेपर लीक हुआ था, उसको स्कैन करा गया था पहले, मतलब हाथ से लिखा हुआ पेपर था वो, उसको स्कैन किया गया था पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पूरा सर्कुलेट किया गया था इसको। और इसमें अब देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 120 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट, ठीक है, या 120 से ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। जब उसने उतना लिख दिया तो पूरा लिखने में क्या ही जा रहा है उसका, ठीक है। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट ने खुद लीक करवाया था भाई, कई स्टूडेंट ऐसे थे जो उन्होंने खुद ही लीक करवाया था, ऐसा भी कुछ केस सामने आया है। बहुत पैसे मिले थे उन लोगों को ये सब काम करने के लिए, ठीक है। अब नेटवर्क देखते हैं कि भाई कौन कौन सा जो स्टेट था, कौन कौन सा नेटवर्क था जो इसमें इन्वॉल्व था, जो मैंने जो न्यूज़ वगैरह सर्च करी है, जो देखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। और भाई इसके बाद हम कंक्लूजन निकाले कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे।
अब देखो जो नेटवर्क हमारा स्टेट था, सबसे पहले था राजस्थान, जिसमें से 2 जगह आती है, सीकर और जयपुर। उसके बाद एपिक सेंटर जो हमारा है इसमें, वो क्या था भाई, महाराष्ट्र और पुणे। हरियाणा और गुरुग्राम का भी नाम है इसमें भाई, गुड़गांव का भी नाम है इसमें, केरला तक इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अब तुम्हें पता है केरला जो है ना, जब हमारे पास ये लिखा जाता है ना, हम स्कूल में थे, जब मैं स्कूल में था तो एक चैप्टर था, तो उसमें ये होता था कि हमारी साक्षरता दर कौन से स्टेट की ज्यादा है इंडिया में, तो उसमें केरला सबसे नंबर 1 पे आता था, ठीक है भाई। और सबसे ज्यादा कांड भी उधर ही होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा कांड करते हैं, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। अब पता नहीं क्यों करते हैं यार, वो उन लोगों को ही बताओगे। तो भाई केरला तक भी नहीं बोलता, सीबीआई ने अब तक कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो कोचिंग वाले हैं। एक केमिस्ट्री प्रोफेसर था, उसका नाम बताया जा रहा है कि भाई किंग पिंग करके कुछ नाम था उसका, ठीक है। और भी नेटवर्क के बहुत सारे मेंबर है इसमें। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइक छोटा सा गैस पेपर नहीं था, ये लाखों सपनों का भाई बिट्रेयल था, तुम लोगों को पता होगी। ये छोटा सा ही लीक नहीं हुआ, ये लाखों लोग, कई लोग तो भाई इतने डिप्रेशन में चले गए ना। अभी तुम लोग न्यूज जाके देखोगे ना, इसके बाद न्यूज को रिलेट करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट जब मैंने ये सुना था ना, तो मुझे पता है, तो मैंने भी ऐसे कई एग्जाम दे रखे हैं भाई, वो मैंने कॉमर्स से रिलेटेड दिए हैं, तो मुझे पता है कि जब बंदा फेल होता है ना, तो कितना उसके ऊपर बीतती है। इनफैक्ट मैं सही बताऊँ, मेरे 12वीं में थोड़े 1-2% कम आ गई थी, तब मैं इतना रोया था। अब तो ये सोचो, मैंने इतनी मेहनत करी और वो पेपर लीक हो जाए तो फिर क्या होगा बताओ मेरे साथ, ठीक है। कैसे मतलब कैसे संभालेंगे खुद को हम, पर ठीक है, संभालना तो पड़ेगा ही भाई। अब देखो इसमें ह्यूमन कॉस्ट कितनी लगी है और कितने सपने टूटे, ये देखो। इस लीक के बाद बहुत सारे स्टूडेंट भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम लोगों को पता ही है, जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है इसका। और कुछ ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करना गलत बात है, ये तो मैं पहले बोल रहा हूँ भाई। चल ठीक है, हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो अब उसको जाके ठीक थोड़ा ना कर सकते हैं। आगे ना हो उसी के लिए हम कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे तब, और वो स्टेप तभी उठाओ जब तुम जिंदा रहोगे। मर जाओगे तो क्या स्टेप उठाओगे? एक बात बताओ, चलो किसी ने कुछ गलती करी है, उस गलती से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो भाई जब तुम रहोगे तभी तो सॉल्व करोगे। अब मर जाओगे तब तो ना सॉल्व करोगे उसको, तब तो उनके लिए और बढ़िया हो गया कि चल ठीक है ये मर गया और ऑडियंस और कम होगी, है ना। तो भाई सुसाइड करना बहुत बेकार बात है, ये मत करना तुम लोग, ठीक है ना। डिमोटिवेट हो, ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लो, और ठीक है, अब टाइम के अकॉर्डिंग सब चीजें ठीक हो जाती है, ये ध्यान रखना तुम लोग। अब देखो भाई, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या है कि ठीक है, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, ओके कोई बात नहीं। पेरेंट्स जो अपने सपनों में अपना सपना अपने बच्चों में देखते हैं, ठीक है, वो भी रो ही रहे होंगे आज, पता है तुम लोगों को, ठीक है। एक तरफ वो बच्चे जो 2 साल से मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ वो जो पैसे उधार लेके कोचिंग कर रहे थे, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, लाइक ये उनकी मेहनत भी थी, ठीक है, उनकी नीड, उनकी फैमिली की कुर्बानियां, ये कोई मजाक नहीं था, समझ रहे हो। वो मैंने चीजें लिख दी हैं थोड़ी खतरनाक वाली। अब इसमें देखना एक मेंटल प्रेशर क्या होता है, इतना बड़ा होता है कि स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर है ना इसके अंदर। और एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती यार, कि क्या बोलते हैं, अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में यार। अब मतलब एग्जाम ही लीक हो जा रहे हैं यार, मतलब पेपर लीक हो जा रहा है यार। अब एक तो दुनिया क्या बोलती है यार, ये आजकल के नौजवान कुछ करते नहीं है। अब 22 लाख से ज्यादा लोगों ने एक एग्जाम को दिया और बाद में वो पेपर हो गया लीक। अब वो 22 लाख लोगों के दिमाग में कुछ तो प्रेशर गया होगा, कुछ तो उनको हिट किया होगा कि यार हमारी गवर्नमेंट कैसी है, हमारा देश कैसा है। अब तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद वो यहाँ रुकेगा? तुम कई ये चीज तुम नोटिस करते हो ना, कि कोई बड़ा जब बंदा होता है, कोई साइंटिस्ट बनता है या कोई इंजीनियर बनता है या कोई डॉक्टर बनता है, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो विदेश चला जाता है। उसे पता है ना कि यहाँ का क्या चल रहा है, यहाँ का सिस्टम कैसा है, तभी वो यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं वो लोग, समझ रहे हो। और हमारे जो सिस्टम में जो ऐसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे बड़े, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को यार, इतना कुछ है तुम्हारे पास,
खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ तो मत खेलो यार। तो ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अब ये चीजें होनी थी, जो होनी थी वो हो चुका है, अब होने को कौन टाल सकता है। तुम लोगों ने ये कोड सुना होगा। तो भाई तो सीबीआई ने पूरी जांच पड़ताल कर रही है इसके ऊपर, जो इन्वॉल्व है वो सामने आई जाएंगे, पता है तुम लोगों को, ठीक है। और हमें अपनी गवर्नमेंट पे भाई भरोसा रखना चाहिए, हमारे सिस्टम पे हमें भरोसा रखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेगी वो, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब लीक हो गया, सब कुछ पता लग गया, अब 21 जून को भाई फिर से दोबारा एग्जाम होंगे इसके, तुम लोगों को पता होगी ये डेट, नई डेट पता होगी तो कंफर्म कर दी मैंने, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो 21 जून के आसपास पेपर होगा इसका। तो उसके बाद भाई तुम्हें और टाइम मिल गया, ये कह सकते हो कि ये उन लोगों के लिए और एक मौका है जो ढंग से नहीं कर पाया ना, जैसे विनोद, प्रिया, रमेश, सुरेश जैसे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, इनको लगा कि नहीं यार कुछ रह गया मेरा। तो भाई तुम्हें और टाइम मिल गया, 3 मई को था एग्जाम, अब 21 जून को फिर है, तो तुम्हें इतने दिन का टाइम मिल गया, ऑलमोस्ट 2 महीने मिल गया तुम्हें, ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, या 45 डेज मिल गया तुम्हें। तो भाई और ढंग से लग जाओ मेहनत करने में, और क्या पता जो कसर छोड़ी हो ना पिछली बार, वो इस बार पूरी हो जाए तुम्हारी, और इस बार तुम आग लगा दो फिर। और जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया ना, उनके लिए भाई यही है, आने वाले बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, कि मेरे भाई सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। सुसाइड वो लोग करते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने हार मान ली है, ठीक है। और अगर तुम हार मान जाओगे ना, तो भाई कैसे चलेगा देश, बताओ। ऐसे जो धन्ना सेठ बैठे हो ना, वो खा जाएंगे ऐसे, समझ गए। तुम लोग ही हो जो कुछ कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और अगर तुम ही सुसाइड कर लोगे, तुम ही मर जाओगे, तो भाई कौन संभालेगा इसे? कभी सोचा इस चीज को? चलो ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने लोन लिया, तुम्हें क्या बोलता पढ़ाया, वो पैसे वेस्ट चले गए, कोई बात नहीं। तो भाई कुछ और भी चीजें हैं करने के लिए, जरूरी नहीं यही है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, लाइफ में ना कभी भी ना हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ करती है। अगर तुमने हार्डवर्क करी ना किसी चीज को लेकर, वो हमेशा तुम्हें अच्छा रिटर्न देगा, ये ध्यान रखना, चाहे तुम किसी चीज के ऊपर करो। अब ये पेपर लीक हुआ, क्या पता इससे बढ़िया सोचा हो भगवान ने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और मेरे भाई डूब जाओ अब इसमें, अब इसको करके दिखा दो इसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, अपन 21 जून को पेपर होता है, जैसा मैंने बता दिया, पेपर होगा, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और पैसे भी रिफंड है इसके, ठीक है। फीस वापस मिल जाएगी तुम लोगों को, तो उसकी टेंशन मत लेना कि दोबारा फीस तो नहीं लगेगी, क्या हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। अपना बस पढ़ाई करो, और वही सेंटर उसी जगह तुम दोबारा से एग्जाम होंगे, ठीक है। या मे भी चेंज हो सकते हैं वो, बट तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी फुल्ली फीस वापस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लाइक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और फीस वापस हो जाएगी, असली सवाल ये नहीं। असली सवाल क्या है कि लीक क्यों हुआ, असली सवाल ये है भाई। ये सवाल मैं तुम लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है। और तुम भी मुझे सलाह देना कमेंट में कि भाई ये क्यों होता है, और ये नीट के साथ ही क्यों होता है ज्यादा, किसी और एग्जाम के साथ क्यों नहीं होता है। इतना बड़ा एग्जाम है ये, ठीक है, और इसी के साथ ही ऐसा हो रहा, मतलब इसके साथ ही मतलब इतने सारे कलेश। तो भाई जैसे कि कोचिंग माफिया बैठे पड़े बहुत से हैं भाई, एक दो नहीं है, बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। सिस्टम की कमी है इसमें सबसे पहले तो, और मैं कोचिंग माफिया तो बाद में आता है भाई, मेन प्रॉब्लम तो हमारे सिस्टम की है, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल एग्जाम होता है, वो भी आई थिंक 3 घंटे का होता है ये, ठीक है। उसके लिए ये तुम इतनी सी चीजें नहीं कर सकते यार, एक ही दिन एग्जाम होता है, वो भी एक सिंगल एग्जाम है खाली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और उसके लिए भी इतना प्रेशर कर लेते हैं। जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई इसको रिफॉर्म करना चाहिए हमें, तो भाई एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं इसमें कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए हमें, लाइक इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए इसकी, और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इसका, ठीक है, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने चाहिए इसमें, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, जो टीवी पे देखते नहीं हो वो। अब तो तुम्हें पता है न्यूज वालों को टॉपिक तो मिल ही गया है, ठीक है, वो तो वैसे ही बैठे रहते हैं कि हाँ भाई कुछ मिले कुछ नया मिले, ठीक है। और जो फ्री बैठे हैं वो आके अपना चैनल पे आके देंगे अपने भाषण, ठीक है।
कुछ एक्सपर्ट सही राय भी देंगे और कुछ आके अपना हाथ सेकेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो भाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कंक्लूजन ये है कि भाई विनोद, महेश और सुरेश जैसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया और जो ये सपना देख रहे हैं उनके सपने टूटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से सपना देखो भाई और दोबारा एग्जाम दो, तुम्हारा एग्जाम जो है ना पूरा बढ़िया जाएगा और टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तुम्हें दूसरा मौका मिला है। ये कह लो कि ये मान लो कि तुम उसमें फेल ही हो गए थे, ठीक है, ये मान लो कि तुम्हारे नंबर ही कम आ गए थे और जो तुम डिजर्व करते थे वो तुम्हें नहीं मिला, दैट्स वाई दोबारा एग्जाम हो रहा है, ये मान के चलो। कि एक होता ना कि तो एक ना जाकिर खान का एक वो है, तुमने अगर देखा होगा तो वो ये बोलते हैं कि आज जो तुम जिस शर्ट के लिए मर रहे हो ना, क्या पता कोई अच्छा कोट तुम्हारा इंतजार कर रहा हो और ये वही दिन हो 21 जून को ही मान लो तो अपना कोट लेने के लिए जा रहे हो, 3 मई को तुम खाली शर्ट लेने गए तो वो भी फटी पुरानी मिल गई तुम्हें, ठीक है। ऐसा कह सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक दूसरा मौका मिला है, इसको ग्रैब करो और ऐसे तैसे कर दो एग्जाम की, ठीक है। और उसके बाद ऐसा एग्जाम दे के आओ ना और फिर मेरे को बताना इस चैनल पे आके कि भाई मेरा एग्जाम कितना बढ़िया गया, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाई जिसने सपना देखा है ना कि मैं इसको पूरा करूंगा तो वो पूरा कर लेगा, ये चीज देखना, कोई रोक नहीं सकता उसे। अब सपना है तुमने बस किसी के कहने पे देख लिया है, ठीक है, या मम्मी ने बोल दिया या पापा ने बोल दिया कि हाँ भाई तेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, उन्होंने पैसे वैसे भी लगा दिए तो अपना जाके एग्जाम दे के आ गया, बस मुंह उठा के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो भाई उसको सपना नहीं बोलते, ये ध्यान रखना। सपना उसे बोलते हैं जो तुम्हें सोने ना दे, दिन रात तुम्हें दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं है भाई, लगे पड़े हो उसी में, भूल गए हो अपने आप को। कई बार देखा तुम लोग जब पढ़ते रहते हो तो खाना भूल जाते हैं हम लोग, या लाइक बहुत सी जरूरी चीजें हम भूल जाते हैं, कुछ सामान यहाँ रखा है भूल जाएंगे इसको, पढ़ाई में इतने मगन हो जाएंगे हम लोग कितनी बार। हमारे घर वाले जो अब कई लोग तो चलो बाहर रहते हैं लेकिन जो घर में रह रहे होते हैं, मम्मी बोलते हैं यार ये दिन भर पढ़ता रहता है, खाना ही नहीं खाता, ध्यान ही नहीं है, कितना पतला हो गया, दुबला हो गया है। तो भाई ये सब मत देखो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि एक बार में बस एक ही चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो अब आप क्या सोचते हैं नीट के बारे में, सिस्टम को कैसे सुधारना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना भाई। और अपने सपने देखने वाले दोस्त को ये वीडियो भेजो, ठीक है, जो सपना देख रहा हो और कि उसे डॉक्टर बनना है, उसको ये वीडियो जरूर भेजना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जिसको इस नीट के बारे में नहीं पता था उसको आई थिंक पता लग गया, ये वाला नीट नहीं है कि मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई और बहुत मन लगा के करना है इस चीज को। वो एक और मौका मिला है, ठीक है। और अब एक चीज देखना भाई कि लाइक ठीक है, अब यही अपनी क्लास खत्म करते हैं हम लोग, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, अगले सैटरडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और भाई अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और डिमोटिवेट मत होना। जब भी तुम्हें लगे ना कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, चुपचाप आना यूट्यूब पे storyteller_SRJ टाइप करना, तुम्हें कुछ ना कुछ मोटिवेशन वाला मिल ही जाएगा भाई। नहीं मिलेगा तो तुम्हें हंसा कर तो मैं भेजूंगा यहाँ से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। और हाँ भाई, अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो भाई प्लीज कर लेना, क्योंकि और बहुत मजा आने वाला है इसमें। बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास, बहुत सारे कंटेंट है जिस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें भाई बहुत मजा आने वाला है इस चैनल पे, बने रहना और डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। और इसको जितना शेयर करना चाहते हो शेयर करो, कमेंट करना है कमेंट करो, तुम्हारे सारे कमेंट के रिप्लाई आएंगे अभी, क्योंकि नई स्टार्टिंग करी हमने। और बस भाई ऐसी सपोर्ट बनाए रखना अपना और ध्यान रखना अपने भाई का, और हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, ओके।